स्वागत है आपका नारी टीवी में। रुक करेंगे खबरों का। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मैदान में है। पार्टी ने उन्हें वर्ली विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में शिवसेना ने इस बार आदित्य ठाकरे को भी मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में क्षणिक अवैध में हत्याओं के आंकड़े को लेकर सरकार और प्रमुख विपक्षी भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज हो गया। एनसीआरबी की कथित रिपोर्ट के अनुसार क्षणिक आवेग में आकर की जाने वाली हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में पहले नंबर पर। हत्याओं के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ अव्वल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बापू की 150वीं जयंती के मौके पर देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बापू की जयंती के साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में कुछ नेताओं की नजरबंदी खत्म कर दी। धारा 370 हटाने के बाद स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर केवल जम्मू ही नहीं बल्कि कश्मीर के भी कई नेताओं को नजरबंद किया था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से किसी भी बच्चे को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि पुलिस ने स्वीकार किया था कि अब तक 144 नाबालिगों को हिरासत मिली। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने मंगलवार को बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया। कपिल ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी और प्रशासकों की समिति में प्रमुख विनोद राय को अपना इस्तीफा भेजा। प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और अमेरिकी ग्रुप फोर्ड मोटर के बीच एक करार हुआ, जिसमें के तहत दोनों कंपनी 1925 करोड़ रुपए के निवेश से संयुक्त उपक्रम बनाएंगी। पाकिस्तान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजकोषीय कुप्रबंधन का जीवित उदाहरण पाकिस्तान है, जहां पीएम इमरान खान को यात्रा के लिए प्लेन का इंतजाम करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने महात्मा गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी होते तो आरएसएस में होते। आरएसएस गांधी विचारधारा का सबसे बड़ा अनुयायी है। टेलीकॉम कंपनियों ने एक बड़ा कदम उठाया। रिलायंस जियो के नक्शे कदम पर चलते हुए अब एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने भी अपने नंबरों पर आने वाली इनकमिंग कॉल्स का समय कम कर दिया है। इसके बाद से अब फोन 25 सेकंड से ज्यादा के लिए नहीं बजेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला। कांग्रेस की पदयात्रा के समापन पर सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ लोग आज आरएसएस को देश का प्रतीक बनाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। नेपाल की संसद के स्पीकर कृष्ण बहादुर महारा पर संसदीय सचिवालय में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके बाद कृष्ण बहादुर महारा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में ओपनर की अपनी नई भूमिका में हिट साबित हुए। रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए टेस्ट में अपना पहला शतक ठोक दिया। टेस्ट करियर में उनका ये चौथा शतक है। गांधी जयंती के खास मौके पर रिलीज हुई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर ने दर्शकों को निराश किया। फिल्म के एक्शन सीन शानदार, लेकिन फिल्म की कई अहम बातें लोगों को इंप्रेस करने में नाकामयाब रही। मंदसौर जिले के नौगांव गांव की जहां शमशान घाट जाने के लिए भी रास्ता और पुल नहीं है, जिस वजह से लोग शव को कंधे पर रखकर नदी पार कराने को मजबूर है। शव को कंधे से ले जाकर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सागर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी एक विचारधारा, वैज्ञानिक चिंतन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजेंद्र भवन के सभागार में पीआरएस वेलफेयर सोसाइटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। गांधी जयंती के मौके पर इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी ने दांडी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में इस यात्रा को मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, गृह मंत्री बाला बच्चन, विधायक विशाल पटेल, पूर्व मंत्री रमेश्वर पटेल सहित अन्य वरिष्ठ नेता इस यात्रा में मौजूद रहे।
अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे के लिए रतलाम की नामली तहसील की सड़कों पर किसान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखे। किसानों ने नगर परिषद से जन आक्रोश रैली निकाली। सभी ने फसल नुकसान के मुआवजे की मांग करते हुए तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पन्ना के अजयगढ़ तहसील की धर्मपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महालाहाट गांव में एक किसान के खेत से अवैध गांजे की फसल को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खेत से लगभग 2 क्विंटल 18 किलो हरे भरे गांजे के पौधे बरामद किए। अशोकनगर में एक महिला ने देवर के साथ प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही पति की हत्या कर डाली। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ पर महिला ने अपना जुर्म कबूला। सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा निरंतर कार्रवाई जारी है, जिसमें इंदौर भोपाल बाईपास रोड पर परिवहन किए जा रहे अवैध शराब को आबकारी विभाग द्वारा घेराबंदी करके बाईपास पर 20 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है। 25 सितंबर को शिवपुरी जिले में ग्राम भावखेड़ी में खुले में शौच करने के लिए 2 गांव के बच्चों की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में जय भीम समुदाय ने सड़क पर उतरकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। भारत में प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शहडोल जिले में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने जिले में जागरूकता रैली निकाली, जिसमें लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान करने के लिए संदेश दिए गए। शमशाबाद के कोलुआ के जंगल में अज्ञात महिला की पत्तों से ढकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। 4-5 दिन पुरानी लाश होने से लाश को पहचान पाना मुश्किल है। हालांकि सूचना मिलती ही पुलिस ने मौके पर जाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। सूरजपुर जिले के ग्राम मसीरा में कुएं के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मृतक का पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि सूचना मिलने पर बसदेई पुलिस ने कुएं से शव निकालकर जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की बधाई दी और गांधी जी के कामों का बखान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का प्रतीक बना। मुरैना में कलेक्टर ने निजी गौशाला के निरीक्षण के दौरान आधुनिक गौशाला बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने की बात की। इस दौरान कलेक्टर ने गौशाला की कई योजनाओं की सराहना भी की। 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। सत्य और अहिंसा के नाम पर उस शख्स ने दुनिया को एक नई दिशा दी। गांधी ने अपने जीवन में आजादी के आंदोलन को लेकर कई यात्राएं की। नाथूराम गोडसे का बचाव कर चुकी भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अब बीजेपी की गांधी यात्रा से किनारा किया। साध्वी इसके पीछे अपने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दे रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पाकिस्तान वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बचाव किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि गोपाल भार्गव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राजधानी भोपाल के खटलापुरा में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासन दुर्गा पंडालों को लेकर काफी सख्ती बरत रहा है। हाल ही में कोलार पुलिस ने दुर्गा पंडाल के लिए मंच की व्यवस्था के साथ बिजली की व्यवस्था के लिए इंजीनियर का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने को कहा। गरियाबंद में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम करते हुए 2 आईईडी बम बरामद किए। दरअसल पुलिस को टीमनपुर गांव की मोड़ पर नक्सलियों द्वारा बैनर पोस्टर लगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। टीकमगढ़ के पलेरा में भारत पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार एक युवक पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल डलवाने गया था। शक होने पर युवक ने पेट्रोल को लीटर से निकलवाया, जो कम निकला, जिसको लेकर पेट्रोल और पंप कर्मचारियों के बीच में झड़प। कांग्रेस ने गांधी जयंती पर रोशनपुरा से मिंटो हॉल तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें सीएम कमलनाथ, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुर्गा उत्सव पर हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे की छूट देने की मांग की जा रही है। हिंदुवादी संगठन सरकार से नवरात्र के दौरान प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयों में
काम करने वाले कर्मचारियों को दफ्तर में आने के लिए 2 घंटे की छूट देने की अपील की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राजधानी रायपुर में भी गांधी थीम पर करीब 1000 बच्चों ने बापू की वेशभूषा में तैयार होकर जय स्तंभ चौक से गांधी मैदान तक पदयात्रा निकाली, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया समेत कांग्रेस नेता शामिल हुए। अनूपपुर के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यशाला का आयोजन है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम पर चर्चा की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों को थैले वितरित किए। जांजगीर चांपा के मालखरौदा थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी शिक्षक कई दिनों से स्कूल में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करता था। शारदीय नवरात्रि के चलते देश भर में मां दुर्गा की झांकियां सजी हुई है। इसी कड़ी में सीहोर के नसरुल्लागंज में भी अलग अलग स्थानों पर मां दुर्गा की झांकियां सजाई गई। मां दुर्गा के अलग अलग अवतारों के दर्शन करने के लिए हर रोज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। छतरपुर के नौगांव से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां कुछ बदमाशों ने पहले तो एक युवक का अपहरण किया, फिर जंगल में ले जाकर उसे अर्धनग्न कर पीटा। साथ ही बदमाशों ने युवक की पिटाई का वीडियो भी बनाया। उज्जैन रेंज के कमिश्नर राकेश गुप्ता और अजीत सिंह देवास पहुंचे, जहां उन्होंने मां चामुंडा देवी के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। साथ ही मंदिर में आने वाले भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस मौके पर उनके साथ जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। देवास पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भोपाल चौराहे स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ हाटपिपलिया विधायक समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहडोल में शारदीय नवरात्रि के चलते विराटेश्वरी धाम में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मां के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए यहां कतार में लगे रहते हैं। पन्ना के पवई में क्षेत्रीय किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट होगी, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट अब मंडराने लगा है। खबर भोपाल से, जहां मिंटो हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी की संकल्प यात्रा पर निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सबको गांधी यात्रा निकालने की सलाह दी। मंडला में 1 से 7 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जागरूक रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व कार्यालय में समाप्त हुई। होशंगाबाद के पिपरिया का नवरात्र पर्व सांडिया रोड स्थित उत्तर नव दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों ने एक ऐसा पंडाल तैयार किया जो सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल से बनाया है, ताकि लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से अवगत कराया जा सके। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किडनी की बीमारी से प्रभावित मरीजों का हालचाल जाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और तेल नदी से पीने के पानी के लिए फिल्टर प्लांट लगाने की घोषणा की। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक स्थित गुमरा पदर और अमली पदर गांव के बीच में बना रास्ता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसके कारण आसपास गांव में रहने वाले ग्रामीण आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं।